जब तक तुम्हारी बिटिया गीता हमको नहीं मिल जाती है ना, तब तक उसका सजा तुम सब लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं डॉक्टर बाबू, हमारा वाइफ भी अपना इलाज करने के लिए तुम्हारे ही पास आता था, लेकिन अपना बहू पर अत्याचार करने से हमारा दिल में जो इज्जत था ना तुम्हारे लिए, वो सब चला गया। पांडे। हाँ साहब। केस को जल्दी खत्म करना है ना? हाँ साहब। तो जो दूसरा का बुढ़ा हुआ है ना, उसको ले चलो अंदर। ये छोटा भाई है, बीमार रहता है, इनकी तबीयत ठीक है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अपनी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो इंस्पेक्टर साहब। अरे भैया मत ले जाओ उनको, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। सुनिए, देखिए। अरे मत ले जाओ भैया, मत ले जाओ उनको। अरे काहे सुन रहे हैं उन लोग का बात है? आइए हम दोनों अंदर चलते हैं। बहुत नाजुक दिल है ना तुम्हारा, तब तो बहुत अच्छा बात है। हमने क्या किया है? क्या बदतमीजी है ये? हम तुमसे कौन सवाल किए हैं नहीं ना, तो अभी काहे जवाब दे रहे हैं? अरे पूछताछ तो मारकांडे साहब अंदर शुरू होगा। लेके आओ इसको अंदर। अरे सुनिए, भैया को छोड़ दो। अरे छोड़ दो। एक डॉक्टर परिवार ऐसे कैसे कर सकता है? एक छोटी सी गलतफहमी हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच में पैदा हुई और आशा रे कितनी गलतफहमियों में बदल गई और बात यहां तक पहुंच गई कि हमारे घर वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन काम्या, चाहे कुछ भी हो, वो लोग तो हमारे परिवार वाले हैं ना। काम्या, हम उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकते। काम्या, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बस तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। अगर तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लोगी तो काम्या, तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। हम तो कहते हैं आज ही वापस ले लो, ताकि कल को किसी और लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ ना, तो तुम्हारी एग्जाम्पल के जरिए उसके ससुराल वाले भी उसे मजे ले लेकर टार्चर कर सके और तो और जान से मार डाले, जो ई फैमिली करने में नाकामयाब रही। नहीं मम्मी जी, हमारा मतलब। किसका काम मतलब था? यू गार्ड अच्छी तरह जानता है। हाँ, अरे हमें तो बहुत टेंशन हो गया कि अब हमारी काम्या का और काम्या जैसी बाकी लाखों गर्ल्स का क्या होगा, जो इसी तरह अपनी पूरी लाइफ अपने पति के हाथ में दे देती और उसके बाद पता नहीं क्या सहना पड़ जाता है ससुराल वालों के हाथ। अरे सासू माँ, कुछ लोग तो दहेज के लिए लड़कियों को जला भी देते हैं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? चुप बोलिए बड़े दामाद जी, क्या कह रहे हैं? देखिए छुपके दामाद जी, ये डिसीजन अब आपको लेना है कि आप अपनी वाइफ को, हमारी बिटिया को इंसाफ दिलाते हैं या फिर ससुराल वालों से जिंदगी भर तक डर डर के जीने के लिए मजबूर करते हैं। छोटे बच्चा का हाल कर दिया रे।
संभालो से। विशाल जल्दी बंद करके आओ। बेटो विशाल पानी लेके आओ जल्दी से। पानी ले। अरे हमारे बच्चा छोटे चाचा जी। अरे बेटवा आंखें खोलना बेटवा। छोटे होश में आओ। चाचा जी आंखें खोली चाचा जी। दुर्गति बनाए हमारे भाई की लोग। पता नहीं पापा, बहुत टेंशन हो रहा है। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक होगा, बस ये होश में आ जाए। होश आ रहा है बेटा, ठीक हो ना? आखिर ये लोग तुम्हारे साथ। पकड़ क्या कला में भाई पांडे रस्सी खोलो बे। अब साइन करो ना, अब पकड़ो, साइन करो यहाँ। अरे कौन कहा था तुमको उस माननी कुतिया के पास जाकर भीख मांगने को? हाँ? अरे तुमको सही बात समझ में नहीं आती का? जानती हो इसका क्या नतीजा निकला है? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप हमें कुछ बताएंगे कि क्या हुआ है? वो तुम्हारे चाचा जो है ना, वो गुनाह कबूल कर लिए हैं। वो कबूल कर लिए हैं कि तुम्हारे परिवार वालों ने ही तुम्हारी भाभी पे हाथ उठाया और उसका सर जो है वो दीवार पे मारा। पर ये तो सच नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ गीता जी कि वो कमीना मिश्रा उनको बहुते मारे और वो साइन कर दिया गुनाह की किताब पर। और ऐसा इसलिए हुआ गीता जी कि वो मालिनी यादव ने उस कमीना मिश्रा को फोन करके आपको पकड़ने के लिए बुलाया था, पर आप तो मिली नहीं और उसका गुस्सा वो तुम्हारे परिवार पे निकाला। कहा है ना गीता जी, पुलिस के डंडे है ना बहुत तेज पड़ते हैं, समझे आप? ये क्या तरीका हुआ रे बात करने का? हाँ, ये तरीका बिल्कुल सही है इन जैसे बुज़दिल लोगों से बात करने का। तो फिर सिसक के बरसे बादल शुरू। अरे आज तक ये कहा है अपने परिवार वालों के लिए, हाँ, सिवाय उनको तकलीफ में डालने और रोने के अलावा। तो क्या लगता है आपको कि आप सीरा हैं तो ये दुनिया जो है शहद की तरह मीठी होगी का? अरे जहर है जहर ये दुनिया, थोड़ा टेढ़ा हो जाइए। तो कहा है ना गीता जी कि अभी तक तो तुम्हारा परिवार लॉकअप में है, लेकिन बहुत जल्द जेल का रास्ता खुलेगा। और क्या लगता है आपको कि हमारी बाई बोलेगी हमको कि तुम्हारे परिवार वालों को छुड़ा के ले, तुम छुड़ा के ले आएंगे का? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके परिवार के लिए अगर कोनो कुछ कर सकता है तो वो आप है। अगर नहीं, आपको तो रोने के अलावा कुछ आता ही नहीं। आपको लगता है कि आप रोएंगी और आपका परिवार जो है छूट जाएगा। अरे हम सब समझ गए हैं कि आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता, आपका परिवार जिए मरे या भाड़ में जाए। कहा है ना गीता जी कि पुलिस थाने में मार खा खा के आपके परिवार वाले मर जाएंगे एक दिन, और आप इसी तरह बैठ के रोते रहना। कठोर बन जाइए, कठोर। वो कहा है ना गीता जी कि अपने परिवार वालों का क्रियाक्रम भी आप ही को करना है। बदतमीजी की भी एक हद होती है। कुछ नहीं होगा हमारे परिवार वालों को,
कुछ नहीं, समझे आप? अच्छा लगा माई, बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि जो इनको तकलीफ दिया ये उनको तकलीफ दिया। जी कभी कभी मार कुटाई खुशी से भी ज्यादा खुशी देती है। अब अपना जो ये हाथ है ना, इनको आंसू पहुंचने के लिए मत उठाइएगा, समझे? और एक बात गीता जी, अपनी खोपड़िया में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि आप जो है एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जिसमें आप अकेली हैं। दोनों हथियार नहीं है आपके पास सिवाय साहस के। और जैसा आपने हमको चुप कराया है ना गीता जी, वैसे ही अपने दुश्मनों को काट काट के फेंक दीजिएगा। अरे तू खुद कुछ नहीं कर सकता है, और तो और तेरा वकील कुछ नहीं कर सकता है। ये बेचारी निहत्ती लड़की क्या करेगी? काहे नहीं करेगी माई? चक्रव्यूह रचेगी, चक्रव्यूह जिसका पहला फाटक होगा गीता जी का नया अवतार। एक ऐसा अवतार ये खुद भी नहीं पहचान पाएंगे उसको। और इसके लिए हमें रोने वाले गीता को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, और इसी जन्म में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हमें गीता भगत का खून करना पड़ेगा। और वो गीता देवी को खत्म करने में हम तुम्हारा मदद करेंगे। ये तो बेटा, बेटा काहे के लिए अपने आप को इतना परेशान कर रही हो? हाँ? देखो, रोते रोते रात भर न सोने की वजह से तबीयत खराब हो जाएगा। तुम एकदम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारा पूरा परिवार, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें मामी? जान तो हम पहले ही गए थे नीच मालिनी यादव को। अरे लेकिन वो ऐसा घिनौना कुकर्म करेगी ऐसा हम सपना में भी नहीं सोचे थे। कोई माई अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकती है? देखो बेटा, एकदम धीरज धरो। बस तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, कोई भी विपत्ति आए हम पे, हम सहन कर लेंगे। पर हमारे परिवार के ऊपर कोई भी आ जाए, ये हमसे सहन नहीं होगा। हम अपने परिवार वालों को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। तो चलो बस फिर बिना रुके झटपट तैयार होकर के हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहो। अरे चल करके रघु के साथ ये भी तो तय करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है कि नहीं? देखो बेटा, सबसे पहले खुद के अंदर बल और साहस पैदा करना पड़ेगा उन घुसपैठियों को घर से निकाल देने के खातिर, है कि नहीं? अरे 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 रेस्ट, आराम। अब हमारी बिटिया कैसे फील कर रही है? मालिनी, अरे कहाँ हो गया सब? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये देखो तो,
देखिए तो जरा कहाँ हो गया हमारी बिटिया को। हमको तो पहले से पता था कि ये सब होने वाला। अरे जब से राहुल काम्या को ब्याह करी घर में लाया है ना, तब से वो भगत परिवार हमारी काम्या के पीछे हाथ धो के पड़ गया। और जैसे ही मौका मिला ना, तो देखो सारे के सारे टूट पड़े हमारी बिटिया पर। पीढ़ी जैसे टूट पड़े, कोई इधर से तो कोई उधर से। काम्या, सच सच बताना बाबू, ये सब कैसे हुआ? वो अरे कैसे पति हो जी? हाँ? हम कह तो रहे कि क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया क्या? अभी तो इतना पूरा रामायण सुना दिया। पुत्र सीता कौन है? पति हो गए सीआईडी वाले, पहले ही तो बताओ। दिख नहीं रहा क्या तुमको? अरे देख तो सब रहे हैं, बाकी हमको भरोसा नहीं हो रहा है। भगत परिवार काम्या के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे होगा भरोसा? आज तक भरोसा किया हो अपनी बीबी की बातों पर, जो आज करोगे। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। अब लंबी जर्नी से आए हो और काम्या को भी रेस्ट करना दो। अभी अभी तो उठी, पूरा दिन पड़ा है कि नहीं? जाओ फ्रेश हो जाओ। और नीलम, जाओ अपने पति से मिलो, वो कमरे में सो रहा। जाओ। आओ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? है? पता चल गया। अरे इस बुढ़ाऊ को हमारे कुकर के बारे में पता कैसे चलता है? समझ नहीं आता। पता करना पड़ेगा इस टकलू के मन में कहाँ चल रहा है। अरे सुदर्शन जी सुनिए। बबलू भैया, अरे काया मैं पिटवा रहा हूँ। अरे बबलू भैया बचाना भैया। अरे हमारी पत्नी होकर हमें मार रही है भैया। बहुत अलर्ट हो गया भैया। अरे माई बाप हमें बचाए दो भैया। अरे बचाए दो हमें भैया। अरे हमें बचाए दो भैया। कैसे लग रहा है? हा? मजा आ रहा है ना? साला ऐसे ही बाल खींच खींच के तुम अपनी पत्नी को मारते थे ना? हा? साला बहुत मजा आता होगा ना जब अपनी पत्नी को मारते थे। हा? अरे जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। और आज अगर तुमने ये चुपचाप सह लिया ना, तो कल को तुम्हारे जो बच्चे हैं उसका नियम पाल लेंगे। अरे अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सीखो। और ये जो बेचारी बनना है ना, इसको छोड़ो। किसी ना किसी को तो युद्ध के लिए खड़ा होना ही पड़ता है, और युद्ध के बिना शांति नहीं मिलती। आइंदा ऐसा करोगे कहाँ? नहीं भैया। नहीं तो याद रखना रघु भैया को, समझेगा? हाँ भैया। चल यहाँ से। अब की बार मारेंगे ना तो भौजी नहीं, हम मारेंगे। क्या हुआ गीता जी? हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। बुराई से लड़ने के लिए और उसके खिलाफ खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम समझ चुके हैं कि हमारे पास अपने परिवार वालों को उस नर्क से निकालने का और कोई रास्ता नहीं है। मामी, बहुत जुल्म सह लिया, अब और जुल्म सहकर हम पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। हम
अपने परिवार वालों को जेल से निकलवा कर रहेंगे। वाह बिटिया, बुराई से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये कहलाएगा अपनों के लिए गीता का धर्म युद्ध।